चलो ध्यान दो। शशि सैड द ग्रैंड मदर वुड ऑफन टेल स्टोरीज। इसको करने से पहले, यानी ये डायरेक्ट स्पीच है और डायरेक्ट स्पीच को बनाना किस में है? इनडायरेक्ट स्पीच में। हमको बदलना इनडायरेक्ट स्पीच में है। और आपको बताया गया है कि किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सबसे पहले बदलना होगा आपको रिपोर्टिंग वर्ब, फिर बदलना होगा रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ रहता है? रिपोर्टिंग वर्ब कामा के पहले रहता है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है। इससे आप ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कौन रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन रिपोर्टेड स्पीच है। इतनी बात क्लियर हो रही सबको? अब आप ये समझ लिए कि रिपोर्टिंग वर्ब है यहां तक और ये इधर रिपोर्टेड स्पीच है। हमको सबसे पहले बदलना है किसको? रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब में दो परिवर्तन होते हैं, एक होता है सेड का परिवर्तन और दूसरा होता है कॉमा और इन्वर्टेड कामा का परिवर्तन। यही होते हैं ना? और रिपोर्टेड स्पीच में तीन परिवर्तन होते हैं। कौन कौन? एक होता है पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, दूसरा होता है टेंस का परिवर्तन और तीसरा होता है द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस, यानी निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन। ठीक है, ये तीन परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में देखने हैं और दो परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में। इसका रूल भी हमने लिखवा दिया था और समझाया था कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं और इन दोनों का परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार। किसके अनुसार? अब इसका मतलब हो गया कि इसको बदलना है और इन दोनों को हटाकर यहां कंजक्शन लगाना है और ये दोनों ही परिवर्तन होंगे रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार। सेंटेंस किस सेंटेंस में है? रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस में है? असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है। तो ये किस में है? असर्टिव सेंटेंस में है, क्योंकि असर्टिव के दो भाग, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव का रूल मैंने बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में हो तो सेड को सेड में और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। इसका मतलब जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो हो जाएगा शशि सेड। इतना हो गया, क्योंकि सेड को सेड में ही रहने देते हैं, इतना तो पता है ना सबको। तो सेड का सेड रह गया, उसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लगाना है? दैट। इतनी बात तो सबको क्लियर हो रही है ना? यानी रिपोर्टिंग वर्ब का काम फाइनल। अब आगे बढ़ोगे इसमें रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले मिलेगा आपको पर्सनल प्रोनाउन। इसमें पर्सनल प्रोनाउन कहीं दिख रहा है क्या? पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं? तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी और सेकेंड पर्सन में दाऊ और यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे ना। तो ये जो है इसमें कोई पर्सनल प्रोनाउन दिखा? कोई नहीं दिख रहा है, कहीं है, ये नहीं है। इसका मतलब पर्सनल प्रोनाउन हमको चेंज नहीं करना है क्योंकि इसमें नहीं है। रहता तो चेंज करते ना, ये नहीं कहां चेंज करेंगे। अब दूसरी पॉइंट पर चलो, इसका मतलब हमको बदलना पड़ेगा टेंस। और टेंस बदलने के नियम लिखवाया था कि इसके तीन रूल हैं। क्या क्या? पहला, इसका टेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार चलता है। अब ये वाला टेंस देखना पड़ेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, किसमें? प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंज, नहीं बदलना है। शॉर्ट में समझा रहा हूं। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, मतलब क्या? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस में होगा तो चार टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस के: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और फ्यूचर की भी बात आ गई तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी चार प्रेजेंट के और चार फ्यूचर के, 8 टेंस में। ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि 8 टेंस में है तो इधर के टेंस को हमें छूना ही नहीं है, नो चेंज। जैसे रहेगा वैसे ही लिख देना है।
रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस में बदल देना चाहिए। अब देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदलना है, जिसका भी नियम बताया था मैंने कि कैसे बदलेंगे पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो किसमें बदल देंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यदि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा तब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तब तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, बचे दो, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पूरी तरह पास्ट हो गए, इसलिए अब उनका परिवर्तन नहीं होता। दो टेंस कौन कौन? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर में जाएंगे तो कैसे पास्ट बनेगा? तो फ्यूचर में विल लगता है और शैल लगता है, तो विल का पास्ट टेंस हो जाएगा वुड और शैल का पास्ट टेंस हो जाएगा शुड। मॉडल ऑक्सिलरी में मे आ गया तो पास्ट टेंस माइट और कैन आ गया तो पास्ट टेंस कुड होता है। यानी जिस भी टेंस में रहेगा उसका क्या कर देंगे? पास्ट टेंस बनाएंगे। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का मतलब 4 हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी यदि ये 4 टेंस में हो गया पास्ट वाले में तो इस वाले टेंस को भी पास्ट टेंस में बदलना पड़ेगा। ठीक। रूल नंबर 3, ये अपवाद है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें हो? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में 3 चीजें आ गई। क्या? रिपोर्टेड स्पीच में 3 चीजें। नंबर 1, अब यहां जगह ही नहीं बचा, चलो हम डालते हैं यहीं पर। रिपोर्टेड स्पीच में नंबर 1 होगा हैबिचुअल एक्शन। क्या? हैबिचुअल एक्शन माने होता है आदत। क्या? आदत। और दूसरे नंबर पर होगा हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स का मतलब होता है ऐतिहासिक घटनाएं। तीसरे नंबर पर हो गया हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल इवेंट्स और होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ को क्या कहते हैं? सदा सत्य रहने वाली बात। ऐसी बात जो सदा सत्य रहती हो, जैसे सूर्य पूरब में उगता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, सब क्या है? पृथ्वी गोल है। ये तो सदा सत्य रहने वाली बातें हैं ना, जो पृथ्वी के में गुरुत्वाकर्षण है ना। तो इस तरह की जितनी भी चीजें होगी वो यूनिवर्सल ट्रूथ कही जाएंगी। उसको क्या कहेंगे? ब्रह्मांडीय सत्य। जो ब्रह्मांड में सत्य है उसी को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ। और चौथे नंबर पर आएगा प्रोवर्ब्स। PROVERBS। प्रोवर्ब्स माने होता है कहावतें। प्रोवर्ब्स माने कहावतें, मुहावरे, ये सब जो आते हैं इनका भी टेंस नहीं बदलता। यानी ये 4 चीजें आपको ध्यान देनी है। कौन कौन सी? पहली तो हैबिचुअल एक्शन, आदत हो, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, उनकी आदत है। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ आदतें आ गई तो वहां पर हमको ध्यान देना है कि उनका टेंस नहीं बदलना है। चाहे वो भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब यहां यस नहीं रहेगा, यहां रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा। यानी रिपोर्टिंग वर्ब चाहे भले ही पास्ट टेंस में रहेगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यदि ये 4 चीजें हैं तो इनका टेंस नहीं बदलेगा। 3 महत्वपूर्ण रूल हुए किसके? टेंस के। कौन कौन? पहला,
यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे, छुएंगे ही नहीं, जैसे उसे लिख देंगे। दूसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदल देंगे, जिसमें रहेगा उसी का पास्ट टेंस बना देंगे। और तीसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में ये चार चीजें आई हो तो इनके टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखो ऊपर, अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। शशि सेड दैट, उसके बाद आया द ग्रैंड मदर, इसमें कोई परिवर्तन तो करना नहीं है कि करना है? कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो हो गया ग्रैंड मदर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा टेंस। टेंस में क्या लिखा है? वुड। वुड क्या है? विल का पास्ट टेंस वुड होता है। तो जब ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, ये है, तो विल को विल रहता तो वुड बनाते हम। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लगा है, यानी सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म किस टेंस में लगता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। इसका मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो इसको भी पास्ट में बदलना था, लेकिन ये ऑलरेडी यहां विल को बदल कर दिया है, इसलिए बदलने की जरूरत नहीं है। यानी हम इसी को लिख देंगे, वुड ऑफन टेल स्टोरीज एट नाइट। बताइए, समझ में आया? करना किसको है?